हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयुष टेक्निकल इन्फो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे एनडीए के बारे में। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो लोग इस चैनल पर आज नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनडीए का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ये फ्रेंड्स यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ये एग्ज़ाम। इससे आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जॉब ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एनडीए, एनडीए क्या है। दूसरा हम जानेंगे फ्रेंड्स इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं और पेपर कब होता है। थर्ड हम जानेंगे फ्रेंड्स इसकी फ़ीस कितनी होगी। और फोर्थ हम जानेंगे फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है इसकी। फिर हम जानेंगे फ्रेंड्स इसके एज लिमिट के बारे में। और फिर हम जानेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। और लास्ट हम जानेंगे इसकी सैलरी कितनी होती है इसमें। तो फ्रेंड्स, पहला था आपके पास व्हाट इज़ एनडीए। तो मैंने एनडीए फ्रेंड्स आपको बता ही दिया है कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी इसका हिंदी में नाम होता है। और ये एक एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, जिसको दे के आप नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म कि ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। तो इसका फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म एक तो आपका जो जून में आता है, और दूसरा आपके पास आता है इसका एडमिशन फॉर्म दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में। और ये पेपर फ्रेंड्स ईयर में यानी एक साल में 2 बार होता है। तो फ्रेंड्स, जून में जो फॉर्म भरा जाता है उसका एग्ज़ाम होता है तुम्हारा सितंबर में। और जो आप दिसंबर में जो फॉर्म भरते हैं उसका एग्ज़ाम होता है आपका अप्रैल में। आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है जब आप फॉर्म भरते हो कि आपको इंडियन आर्मी में जाना है या इंडियन नेवी में या इंडियन एयरफोर्स में। तो आपको उसमें से मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके उस फॉर्म में क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। फोर्थ नेवल एकेडमी होता है, वो भी इसी तरह होता है। उसमें क्या होता है, नेवी के और इंडियन कोस्ट गार्ड के कैडेट होते हैं, उसमें होते हैं। ठीक है। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो 100 रुपये होती है। ठीक है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए जो फ़ीस होती है वो माफ़ होती है, यानी नो फीस। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताता हूँ कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या एलिजिबिलिटी है। तो 12th पास होना चाहिए फ्रेंड्स पीसीएम से। या तो आपने 12th पास कर लिया है या तो आप अभी उसमें स्टडी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हर साल फ्रेंड्स 4 लाख से 4.5 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं और सिलेक्ट सिर्फ 6 से 7 हज़ार लोग ही हो पाते हैं। और वहाँ से भी जो एसएसबी से जो हमारा इंटरव्यू होता है इसमें, उससे जो निकलते हैं वहाँ से वो लगभग 6,000 में से 400 लोग निकलते हैं हमेशा। फ्रेंड्स, इसकी जो पोस्टें आती है वो लगभग 4 से 450 पोस्टें आती है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके एज लिमिट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, एज लिमिट इसके लिए क्या मांगी गई है। तो इसके लिए एज लिमिट फ्रेंड्स 16.5 से 19.5 मांगी गई है कि आपको 16.5 से 19.5 को, अगर आप 16.5 से 19.5 के हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें फ्रेंड्स 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि 120 होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। और जो पेपर 2 है उसमें GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और 600 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। पेपर 1 तो आपको पता है, इसमें मैथ्स का सिलेबस आएगा। 11th-12th की मैथ पूछी जाती है इसमें। इसका सिलेबस मैं आपको PDF कर दूंगा, यानी PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। पेपर 2 फ्रेंड्स जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो साइंस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन, और होते हैं आपके GSU क्वेश्चन यानी करंट अफेयर्स वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है। 50 क्वेश्चंस इसके होते हैं, 50 इसके होते हैं और 50 इसको होते हैं। टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस जो कि 600 मार्क्स के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। टाइमिंग होती है, टाइमिंग वो 2.5 घंटे यानी 2.5 आवर दोनों पेपरों के लिए होती है। यानी 2.5 घंटे का पेपर आपका पहले मैथ्स का होगा और गेट का पेपर होगा आपका 2.5 घंटे का। यानी आपको पता चल गया होगा कि टोटल जो मार्क्स होते हैं इसमें, टोटल मार्क्स वो 900 मार्क्स का ही पेपर होता है। ठीक है। दोनों पेपर की मैं नेगेटिव मार्किंग अगर मैं आपको बताऊं, जो इसमें नेगेटिव
नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है। यानी मैंने आपको बताया 120 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के, यानी जो एक क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा 2.5 नंबर का, ठीक है। 2.5 में से आप अगर इसका 1/3 निकालते हैं तो लगभग कितना 0.83 आपका नेगेटिव मार्किंग है। इसका पेपर सेकंड होता है, उसमें मैंने आपको बताया कि 150 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 600 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो उसमें जो मैंने बताया 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी इसमें जो अगर नेगेटिव मार्किंग की देखो तो 1.3 आपको क्या करना है, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो सबसे पहले तो आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 पेपर होते हैं। अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर यानी 1/4 300 नंबर में से अगर आप 75 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपकी जो सेकंड पेपर की कॉपी है वो चेक नहीं होगी, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना आप लोग कि रिटन एग्ज़ाम में ऐसा होता है। तो रिटन एग्ज़ाम आपने क्लियर कर दिया फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपका कुछ दिनों बाद आपको एसएसबी के लिए कॉल लेटर आता है, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा जब आपका रिटन एग्ज़ाम में, तो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी यानी आपको बता दूँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये इंटरव्यू कराता है, ठीक है। 5 दिन का होता है इंटरव्यू, ठीक है। 5 दिन का ये इंटरव्यू होता है। अब जो लोग इस इंटरव्यू में निकल जाते हैं तो उनका मेडिकल होता है, और जो नहीं निकलते उनको वापस भेज देते हैं वहाँ से इंटरव्यू से। तो एसएसबी की मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, और मेडिकल की भी। तो मेडिकल में फ्रेंड्स अगर आप मेडिकल क्वालिफाई कर देते हो अगर, ठीक है, यानी मेडिकल में आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो लास्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो उसके बाद आपको 3 साल के लिए ट्रेनिंग होती है आपकी खड़गवासला पुणे में, ठीक है, जो कि हमारा एनडीए का क्या है, हेडक्वार्टर है। खड़गवासला पुणे में आपका 3 साल का ट्रेनिंग होता है। फिर उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग देहरादून में होती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपकी, ठीक है। आपकी सैलरी वहीं से स्टार्ट होती है। तो अब इसके बाद आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है, आप सीधे ज्वाइनिंग होती है आपकी सीधी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका पूरा समझ में आपको करना है। अब सैलरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो इसकी सैलरी होती है, आप यहाँ से कहीं से भी बनो तो सबसे पहले आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो लेफ्टिनेंट के पद पे होगी, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट इसकी सैलरी होती है लगभग 56,100 से 177,500, यानी 56,100 से 1,77,500 ये इसका सैलरी होता है, ठीक है। वो आपके प्रमोशन पे डिपेंड करता है कि आपका जैसे जैसे प्रमोशन होता रहेगा आपका वैसे वैसे क्या होगा, सैलरी बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कई चीज़ें मिलती है आपको, ठीक है। हाउस मिलता है आपको, ठीक है। आपको अपनी व्हीकल मिलती है, ठीक है, यानी गाड़ी मिलती है आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आप हमारा सैलरी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आ चुकी होगी, ठीक है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं एसएसबी के बारे में बताने वाला हूँ कि इन 5 दिनों में क्या क्या होता है, ठीक है, आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एनडीए की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो आपको यूट्यूब में जो चैनल है वाईफाई स्टडी या अनअकैडमी वालों का एक चैनल है, ठीक है। और अगर आपको पेड ऐप है जैसे अनअकैडमी, ठीक है, वेदांतु वगैरह, ठीक है, उसमें आपको इनकी क्या स्टडी करने को आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है।